हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। दोस्तों, हमने दिल्ली सल्तनत को हम देख रहे थे, उसमें हमने अभी स्लेव डायनेस्टी देख लिया था। उसके बाद हमने खलजी डायनेस्टी भी देख ली थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खलजी था। और इसके बाद एक डायनेस्टी आती है जिसमें हमें 3 रूलर्स को पढ़ना है, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, बस उनको पढ़ना है और समझना है कुछ चीजों को और आगे बढ़ते चलना है। 3 रूलर कौन कौन से थे? गियासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर था, मोहम्मद बिन तुगलक उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, और फाइनली पढ़ेंगे हम इसको फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तो गियासुद्दीन तुगलक से स्टार्ट करते हैं, या इसका नाम गाजी मलिक भी था। ठीक है, इसने 5 साल तक राज किया था और लास्ट रूलर को इसने मारा था, जो कि पागल था, आपको बताया ही था मैंने। ठीक है, और ये तुगलक वंश का फाउंडर बना। फाउंडर हमेशा याद रखना हर एक वंश का, ठीक है, और लास्ट कोशिश करना लास्ट याद रखने का। तुगलकाबाद जो है, दिल्ली के पास एक एरिया है तुगलकाबाद। अभी भी आज भी आप आओगे तो दिल्ली में, जितने लोग दिल्ली से हैं वो जानते हैं कि आपको एक मेट्रो स्टेशन भी है तुगलकाबाद नाम से, ठीक है, जो कि वायलेट लाइन पे पड़ता है। ठीक है, तो तुगलकाबाद जो है एक एरिया, इसने फाउंडेशन उसकी स्टार्ट की थी। ठीक है, और उसको कैपिटल बनाया था अपना। माना जाता है कि इसके बेटे, जिसका नाम जौना खान था, इसका बेटा था जौना खान, उसने इसको मार दिया, वो भी ट्रेचरी से, धोखे से, और राजा बन गया। और वो बाद में उसका नाम क्या हो जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, पगला राजा। 1325 में ये 5 साल तक ही राज कर पाया था। देखिए, बाप को भी मार देते हैं यहाँ पे लोग राज करने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक, चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसको पगला राजा बोला जाता है। ठीक है, मैड किंग, पगला राजा। इसने अपने कैपिटल को दिल्ली से देवागिरी जो है, जो कि दौलताबाद के नाम से बाद में ये हो गया, रीनेम हो गया था, वहां पे भेज दिया था, ताकि हम साउथ इंडिया को बढ़िया से जो है कैप्चर कर पाए। लेकिन इसने बहुत सारी चीजें सोची नहीं। इसने जो है कॉपर कॉइन्स स्टार्ट कर दिए थे, कॉपर कॉइन्स की फॉर्जरी स्टार्ट हो गई, घर में लोग बनाने लग गए। दिल्ली से दौलताबाद भेजने की सोचा, तो दिल्ली से दौलताबाद तक जाने के लिए बहुत खर्चा, बहुत सारे लोग उसमें मर गए। तो इसलिए इन सब डिसीजन की वजह से, 3-4 डिसीजन है जिसकी वजह से इसको पगला राजा बोला जाता है। तो दिल्ली से दौलताबाद ये शिफ्ट कर रहा था, लेकिन एक्चुअली देखिए तो पागल नहीं था, ये कुछ चीजों को सोचता था। कुछ चीजें सोच के इसने करी थी जो चीजें नहीं कवर कर पाया या नहीं हो पाई। इसी के ऊपर तुगलक नाम से एक जो है प्ले है, ड्रामा है, जो गिरीश कर्नाड ने लिखा है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा था एक बार। तो साउथ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए इसने दौलताबाद ट्रांसफर किया था दिल्ली से अपना कैपिटल। ठीक है, और कॉपर को जो है, कॉपर के कॉइन्स स्टार्ट किए थे, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को जो है चेंज करने के लिए। ठीक है, कॉपर कॉइन्स, और लोगों ने फॉर्जरी स्टार्ट कर ली, घर में बनाने लग गए। कॉपर उस समय अवेलेबल था। इसने लैंड रेवेन्यू जो है उसको इंक्रीज कर दिया था। जो भी दोआब जो रीजन था ना, ये गंगा और यमुना के बीच, दोआब जो भी रीजन होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। तो फर्टाइल रीजन का जो लैंड रेवेन्यू था, इसने बहुत ज्यादा उसको बढ़ा दिया था। ठीक है, हु इज नोन एज द मैड किंग, हमेशा याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने एक स्कीम स्टार्ट की थी, ठीक है, कि आपको लोन दिया जाएगा, जितने फार्मर्स हैं उनको कल्टीवेट करने के लिए लोन्स मिलेंगे। ठीक है, और आप लोन लीजिए और कल्टीवेशन को बढ़ाइए। अलग से डिपार्टमेंट, देखिए वही बता रहा हूं ना कि बहुत सारी चीजें अच्छी भी करी थी, लेकिन कुछ डिसीजन जो ब्लंडर हुए उसके कारण इसको पागला राजा बोला जाता है। मेनली जो दिल्ली से दौलताबाद इसने ट्रांसफर किया था कैपिटल, उसके लिए इसने एक डिफरेंट सेटअप किया था, डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए थे एग्रीकल्चर के लिए, जिसको बोलते हैं दीवानी अमीर कोही। दीवानी अमीर कोही सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए किसने बनाया था? याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ये एकलौता दिल्ली सुल्तान था जिसको कि मतलब प्रॉपरली पढ़ा लिखा था। ठीक है, ये इकलौता दिल्ली सल्तनत का राजा था। बाकी जो थे ना, पढ़े लिखे उतने ज्यादा नहीं थे। अकबर के बारे में बोलते हैं, मुगल एम्पायर भी पढ़ोगे, मुगल अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, ये इकलौता राजा था जिसने प्रॉपरली पढ़ाई करी थी। ये एक बहुत अच्छे से, इसने बहुत सारी चीजों को, फिलोसफी को, रिलीजन को, सबको पढ़ा था अच्छे से। और इब्न बतूता इसके टाइम पे आए थे, जो फेमस ट्रेवल है, ट्रेवलर गाना सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता पहने तो करता है चुर। इब्न बतूता जो कि सफरनामा रहला जिन्होंने लिखा था, वो इसके समय में आए थे, और उसको इसने काजी अपॉइंट किया था दिल्ली के लिए। दिल्ली का काजी इसने इब्न बतूता को अपॉइंट किया था 10 साल के लिए। ठीक है, इब्न बतूता किसके टाइम में आए थे, याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग को याद हो तो ठीक, नहीं तो फिर से विजिट करें और देखेंगे ध्यान से। ठीक है, कि कौन ये हुएन किसके समय में आया था। ये सवाल मैंने जवाब भी उसी टाइम दिया था, तो आप लोग आंसर को पढ़ें, या फिर नहीं मिल रहा तो फिर से जाकर उस वीडियो को देखें और
उसको याद करें, ठीक है। इसके समय कौन आए थे? इब्न बतूता, फेमस ट्रैवलर है, वो यहाँ पे आए थे इसके समय में, और इसने उनको काजी बनाया था 10 साल के लिए। बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था उनसे, ठीक है। और इब्न बतूता का ये याद रखेंगे, सफरनामा रहला। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक इसके बाद आता है, जिसने मॉडर्न ओडिशा को अटैक किया था और बहुत ज्यादा पैसा वहां के टेम्पल से, जैसे जगन्नाथपुरी टेम्पल से है, इसने बहुत सारे पैसे वहां से लूटे थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। लगभग इसने जो ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी थी उससे 1300 संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, उसको वो चुरा के लाया था वहां से, ठीक है, कलेक्ट किया था। और अरजुद्दीन जो खान थे उसने उसको पर्शियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया था, पर्शियन लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया था। ये पहला सुल्तान था जिसने एक इरिगेशन टैक्स लगाया था, मतलब अगर आप फील्ड को इरिगेट कर रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगाया था इसने। लेकिन एट द सेम टाइम इसने बहुत सारे इरिगेशन कनाल्स और वेल्स भी बनाए थे, कि मैं आपसे टैक्स ले रहा हूं, बदले में आपको सुविधा दूंगा। किस चीज की? कि बहुत सारे इरिगेशन कैनाल्स और वेल्स बना दूंगा ताकि आप आराम से इरिगेट कर सकें, आपको परेशानी ना हो, लेकिन टैक्स देना होगा आपको उसके लिए। जो सबसे लंबा कनाल इसने बनाया था वो सतलज से हंसी, जो कि 200 किलोमीटर लेंथ का है, वो इसने बनाया था सतलज से हंसी तक, ठीक है। और इसके समय में 1200 फ्रूट गार्डन जो है दिल्ली के अराउंड में इसने सेटअप करा था, 1200 फ्रूट गार्डन, जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता था, ठीक है। ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? 1300 संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करवाया था। दूसरी चीज, इरिगेशन टैक्स लगाने वाला पहला राजा ये था। इसने बहुत सारे कारखाना मतलब क्या होता है जानते हो? फैक्ट्रीज, जिसमें बहुत सारे स्लेव्स काम करते थे। हाँ, क्या करता था ये, जहां पे जाता था, जिससे लड़ाई करता था, वहां से जो जब जीतता था तो वहां के लोगों को, यंग लोगों को स्लेव बना लेता था और उनको कारखाना में जो है एम्प्लॉय कर देता था कि यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करो और चीजों को बनाओ। कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये सब इसने रिपेयर करवाया था। और अशोकन पिलर जो है मीरत और तोपार का, उसको ये दिल्ली ले आया था। अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोक बहुत पहले थे, उसको इसने अशोकन पिलर्स को मीरत और तोपार से दिल्ली ले आया था। और कुतुब मीनार और जामा मस्जिद को रिपेयर कराया था। कुतुब मीनार किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने जो है कंप्लीट करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा था। और रिपेयर किसने करवाया था? याद रखेंगे, रिपेयर किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। दीवानी खैरात, एक नया डिपार्टमेंट इसने स्टार्ट किया था जिसमें ऑर्फन्स और विडोज को हेल्प किया जाता था। खैरात मतलब ये वही होता है कि एक तरह से जो हम बांटते हैं, ठीक है, मतलब डोनेशन जिसको कहते हैं एक तरह से, ठीक है। बहुत सारे फ्री हॉस्पिटल्स जो है इसने स्टार्ट करे थे और गरीब मुस्लिम्स के लिए इसने मैरिज के लिए उनको बहुत हेल्प करा था। इसने एक किताब भी लिखी थी, फुतुहात-ए फिरोज शाही, जहां नाम देखोगे किताब का, फिरोज शाह तुगलक मार दोगे। तो ये है आपका फिरोज शाह तुगलक, यही आपको याद रखना है मेनली। मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखना है, पहला लीडर याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक, और अंतिम कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश में इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। थैंक यू।